मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओमकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ और इसके दूसरे अधिकार की 34 नंबर की गाथा है, जिसका आज गुरुदेव श्री ने व्याख्यान स्पष्टीकरण अपने सामने आया। गाथा में बहुत सूक्ष्म विषय है, जिसे गुरुदेव ने लगभग आधा घंटे तक जो अपन ने आज सुना एक ही लाइन पर चर्चा की है ना। सामान्य का अवलोकन तो स्वयं के अवलोकन के संदर्भ से चर्चा है। बात थोड़ी सूक्ष्म है और अपन जब टीका पढ़ेंगे तब अपन कुछ बिंदुओं पर विचार करेंगे और फिर इसके बाद गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। दोहा सूत्र है, सयल पयथम जम गहणु जीव हम अज्ञ मोहोई, बत्थु विशेष विभज्य उत्तम ऋय दंसणु जोई। ज्ञानोत्पत्ति के पहले जो भेद रहित सामान्य ग्रहण सकल पदार्थों का होता है, वही जीव का निज दर्शन। उत्थानी का है आगे नाम इस गाथा में सामान्य ग्राहक निर्विकल्प सत्तावलोकन रूप दर्शन को कहते हैं। जीव को दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग दो उपयोग प्रवर्तते हैं। जीव का चैतन्य स्वरूप कहा गया है ना, तो चैतन्य के दो भाव, ज्ञान भाव और दर्शन भाव। तो दर्शन क्या करता है कि दर्शन पदार्थों को भेद पाड़े बिना देखता है और ज्ञान भेद पाड़ करके जानता है। तो ये दर्शन और ज्ञान दो उपयोग हुए। उपयोग के दो प्रकार, दर्शन उपयोग, ज्ञान उपयोग। तो दर्शन किस प्रकार प्रवर्तता है कि वह पदार्थों को भेद पाड़े बिना, कोई है ना, ये सफ़ेद है, ये काला है, लंबा है, गुगरा है, ये कोई भेद नहीं, बस है इतना अवलोकता है, इसका नाम दर्शन। और ये सफ़ेद है, काला है, पीला है, लंबा है, इस प्रकार जानना वो ज्ञान है। ठीक है ना। तो यहाँ लिखा सामान्य ग्राहक। ग्राहक माने ग्रहण करने वाला। कौन के दर्शन सामान्य को ही ग्रहण करता है वो, क्योंकि बिना भेद पाड़े उसकी सत्ता मात्र को अवलोकता है। जैसे है बस इतना, सत्ता मात्र का अवलोकन।
ये भी कहने में आ रहा है कि है बस इतना, वो तो है ऐसी सत्ता को अवलोकता है। अभी तो दर्शन की सामान्य व्याख्या अपन देखेंगे, फिर टीका में प्रश्नोत्तर है, उसकी बात अपन आगे करेंगे। तो दर्शन किसे कहा कि चैतन्य स्वरूप आत्मा के दर्शन ज्ञान के व्यापार में जो दर्शन गुण का व्यापार है वह सत्ता मात्र को अवलोकता है, कोई भी भेद पाड़े बिना। ठीक है ना, ये आत्मा है, ये अनात्मा है, ऐसा कोई भेद नहीं करता, वो तो है मात्र देखता है। ठीक है, तो सामान्य को ही देखता है, ये लंबा मोटा पतला सफेद काला, ये चेतन ये अचेतन, ये तो हो गया विशेष, और एक सत्ता मात्र का अवलोकन वो हुआ सामान्य। तो एक एक शब्द से अपन चलेंगे। सामान्य माने भेद पाड़े बिना, ठीक है। ग्राहक माने ग्रहण करने वाला, जब भेद ही नहीं पाड़ा तो कोई विकल्प भी नहीं। विकल्प यानी यहां वो राग वाला विकल्प नहीं लेना, विकल्प यानी स्वयं पर का भेद खड़ा हो, उस वस्तु के विशेष भावों में भेद खड़ा हो, वो सविकल्पता है। लेकिन वहां भेद किए बिना जानता है तो निर्विकल्प है। यहाँ राग वाला विकल्प और वीतराग वाला निर्विकल्प नहीं, ज्ञान सविकल्प है, दर्शन निर्विकल्प है, ये वाला निर्विकल्प। ठीक है, सत्तावलोकन रूप यानी मात्र सत्ता मात्र को भेद डाले बिना देखता है, उसका नाम दर्शन है। और उसका स्वरूप यहाँ पर योगेंद्र देव आचार्य फरमाते हैं। अन्वयार देखते हैं, जो जीवों के है ना ज्ञान के पहले, अब ये जीवों की बात करी क्योंकि अन्य कोई को तो न दर्शन है न ज्ञान है जीवों के अतिरिक्त। अब यहाँ जीव में भी छद्मस्त जीव लिए, क्योंकि जिनसे बातचीत कर रहे हैं योगेंद्र देव उनकी बात की, क्योंकि यहाँ शब्द डला है अग्रिमम सकल पदार्थानाम, ज्ञान के पहले। ठीक है ना, तो ज्ञान के पहले दर्शन उपयोग छद्मस्त को होता है, केवली परमात्मा को, सिद्ध भगवंतों को, अरिहंत भगवंतों को तो साथ में होता है। तो अग्रिम शब्द का प्रयोग वहां तो होगा नहीं। तो क्या कहा, जो जीवों के नाम छद्मस्त जीवों के ज्ञान के पहले सब पदार्थों का, सकल पदार्था नाम, सब पदार्थों का वस्तु विवर्जित यानी कि ये सफेद है इत्यादि भेद रहित सामान्य रूप देखना, वह दर्शन है, उसको तुम जानो। अभी तो ये दर्शन उपयोग किस प्रकार है उसकी व्याख्या यहां पर योगेंद्र देव ने की। अब टीका देखो, अन्वयार्थ में तो पूरी परिभाषा ही आ गई, और देखो तो उत्थानिका में भी एक पंक्ति में परिभाषा ही है। सामान्य ग्राहक निर्विकल्प सत्तावलोकन रूप जो भाव है उसको दर्शन कहते हैं, और इसी की व्याख्या आई कि भेद रहित, तो वो अपन बात चर्चा कर चुके हैं। अब यहाँ पर प्रभाकर भट्ट पूछता है कि आपने जो कहा कि निजात्मा का देखना वह दर्शन है, ये कब कहा? कि आपने जब दर्शन ज्ञान चारित्र की बात की। कब की? दर्शन ज्ञान चारित्र की बात की, मोक्ष मार्ग के संदर्भ से, मोक्ष मार्ग के विषय में जो दर्शन ज्ञान चारित्र कहा, सो वहाँ तो आपने निजात्मा के दर्शन को दर्शन कहा, निजात्मा के ज्ञान को ज्ञान कहा, और निजात्मा की लीनता को चारित्र कहा, और इसी को मोक्ष मार्ग कहा। ऐसा ही है ना? तो प्रभाकर भट्ट ने पूछा आचार्य योगेंद्र देव से, है ना, विषय थोड़ा बारीक है, तो एकदम अभी तो अपन ने सामान्य व्याख्या इसकी समझी है, बारीकी तो आएगी, लेकिन मैंने पहले से क्यों कह दिया बारीक है कि नींद वींद आने वाली हो तो रोक लेना, इसलिए पहले से ही कह दिया। देखो, आपने जो कहा कि निजात्मा का देखना वह दर्शन है,
ऐसा बहुत बार तुमने कहा है प्रभु आचार्य। जब जब भी मोक्ष मार्ग की बात कहते हो तो आप ये कहते हो निजात्मा का दर्शन, निजात्मा का ज्ञान, निजात्मा में लीनता, दर्शन ज्ञान चारित्र, यही मोक्ष मार्ग है, ऐसा ही आप फरमाते हो। अब आपने एक बात ये फरमाई इस गाथा सूत्र दोहा सूत्र में कि अब कहा कि सामान्य अवलोकन रूप उसे दर्शन कहते हैं। आपने ऐसा कहा कि वस्तुओं का, पदार्थों का सामान्य अवलोकन, स्वयं पर का भी जहां भेद नहीं किया गया है। समझना जरा पहले पॉइंट, है ना, स्वयं पर का भी भेद जहां नहीं किया गया है, सफेद काला, लंबा मोटा पतला, मूर्तिक अमूर्तिक, ऐसा कोई भेद जहां नहीं किया गया है, इसको आपने दर्शन कहा। तो ऐसा दर्शन तो मिथ्या दृष्टियों के भी होता है। प्रश्न उसका ऐसा है कि ऐसा दर्शन आपने एक बार हमसे, एक बार नहीं अनेक बार आपने हमसे कहा कि दर्शन ज्ञान चारित्र वह निजात्मा के दर्शन को दर्शन कहते हैं। अब आपने कहा कि पदार्थों के सामान्य अवलोकन को दर्शन कहते हैं। अब बार बार समझाने की जरूरत नहीं सामान्य अवलोकन क्या है, जो तो ख्याल में है और अभी अपन चर्चा कर चुके हैं। तो अब आपने कहा कि पदार्थों के सामान्य अवलोकन को दर्शन कहते हैं, तो हमको ये आशंका खड़ी हो गई महाराज कि आप जब निजात्मा के दर्शन, वह तो मिथ्या दृष्टियों को होता नहीं और अभव्यों को होता नहीं, है ना, और अब आप कह रहे हो कि पदार्थों का सत्तावलोकन उसे दर्शन कह रहे हो, तो ये तो मिथ्या दृष्टियों के भी होता है, अभव्यों के भी होता है। ये इसी अधिकार की 13वीं गाथा में यही प्रश्न प्रभाकर भट्ट ने इस प्रकार पूछा कि यह तो अभव्यों के भी होता है। चाहेंगे समय होगा तो अपन देख लेंगे उसको भी। देखो अब सामान्य अवलोकन रूप दर्शन कहा, सो ऐसा दर्शन तो मिथ्या दृष्टियों के भी होता है, तो फिर उनको भी मोक्ष कहना चाहिए और उनको भी मोक्ष मार्ग कहना चाहिए। अभव्य को तो आप क्या मतलब, जिनवाणी कहती है कि अभव्य को मोक्ष नहीं, मोक्ष मार्ग नहीं, और मिथ्या दृष्टि मोक्ष मार्ग में नहीं, इसलिए अभी उसे मोक्ष का कोई कारण नहीं। तो फिर ऐसा दर्शन तो अभव्यों के भी होता है और मिथ्या दृष्टि, भले भव्य हो मिथ्या दृष्टि है तो उसको भी होता है, तो फिर उसको भी मोक्ष और मोक्ष मार्ग कहना चाहिए। उसका प्रश्न समझ में आ गया। प्रश्न पहले समझना पड़ेगा, है ना, फिर थोड़ी सी दर्शन की बात करेंगे, फिर सम्यक दर्शन की बात करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अभी प्रश्न ख्याल में आ गया कि नहीं आया? जिसके नहीं आया हो तो कह सकता है कि नहीं आया, क्योंकि कहोगे नहीं तो पता कैसे लगेगा। हाँ, क्योंकि अपन सुनने के लिए थोड़ी यहां सुन रहे हैं, सुनने के लिए नहीं सुनते हैं, निर्णय करने के लिए सुनते हैं। इसलिए अभी तक क्या बात आई कि सामान्य अवलोकन को दर्शन कहा। अब उसका प्रश्न आ गया कि महाराज आपने कहा कि निजात्मा के दर्शन को दर्शन कहते हैं, और जो अब आप सामान्य अवलोकन को दर्शन कह रहे हो ये तो मिथ्या दृष्टियों के भी होता है, उसको निजात्मा का दर्शन तो होता नहीं है, तो फिर उसको भी मोक्ष हो जाना चाहिए, ऐसा प्रश्न आया है। देखो अब आगे बढ़ती है बात। इसका समाधान करते हैं आचार्य योगेंद्र देव कि दर्शन जो कहा सामान्य ग्राहक निर्विकल्प सत्तावलोकन मात्र जो दर्शन उपयोग है, समझ गए ना, कि पदार्थों को भेद पाड़े बिना सत्ता मात्र को जो देखता है उसे दर्शन कहते हैं। वो दर्शन 4 प्रकार का कहा गया है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। ठीक है, दर्शन उपयोग के 4 प्रकार, 4 हो गए। अब इसको थोड़ा अपन समझ लेते हैं। चक्षु दर्शन क्या कि नेत्र द्वारा, ये जो चक्षु है ना,
तो नेत्रों द्वारा किसी पदार्थ को देखना, सामान्य सत्ता मात्र, है ना। उसकी खुलासा गुरुदेव से अपन अभी देखेंगे। तो नेत्रों द्वारा विषय का अवलोकना, वो चक्षु दर्शन। और नेत्र के अतिरिक्त 4 इंद्रियां और मन, उनके द्वारा, अब नेत्र द्वारा देखना यहाँ जो कहा, तो नेत्र द्वारा दर्शन उपयोग है, ऐसा कह करके क्या कहना है, और ज़्यादा स्पेसिफाई अपन कर लेते हैं कि मूर्तिक पदार्थों के रूपादिक विषय, उसकी सत्ता मात्र अवलोकना, इसको चक्षु दर्शन कहा। और मूर्तिक और अमूर्तिक पदार्थों के रूपादिक से अलग, रूप रूपादिक भाव से अलग, मूर्तिक पदार्थों के मूर्तिक भाव और अमूर्तिक पदार्थ, उनका जो सामान्य अवलोकन है वो अचक्षु दर्शन का विषय है। ठीक है। और अवधि ज्ञान के पहले होने वाला जो अवलोकन है वो अवधि दर्शन, और केवल ज्ञान के साथ होने वाला जो दर्शन उपयोग है वो केवल दर्शन। तो यहाँ अवधि दर्शन और केवल दर्शन की तो बात ही नहीं है, यहाँ तो विषय में नहीं है वो। अच्छा, और चक्षु दर्शन की भी बात नहीं है। क्यों नहीं है? कि प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्न पर आते हैं कि आपने कहा कि निजात्मा का देखना वह दर्शन है, ऐसा बहुत बार आपने कहा है। और ऐसा दर्शन तो मिथ्या दृष्टियों के भी होता है, तो उनको भी मोक्ष कहना चाहिए। मैं जानबूझ के प्रश्न दोबारा पढ़ देता हूँ कि ख्याल से निकल गया हो तो ख्याल में आ जाए। अब देखो, 4 प्रकार के दर्शन अपन ने देखे अभी, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। ठीक है। तो अवधि दर्शन, केवल दर्शन की तो यहाँ चर्चा ही नहीं है। अब यहाँ चर्चा है जो छद्मस्त की, तो उसके 2 प्रकार के, छद्मस्त में माने अवधि ज्ञान बिना वाला लेना, तो उसके 2 प्रकार हुए, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन। अब बात चल रही है निजात्मा की, तो निजात्मा तो मूर्तिक है नहीं, तो फिर चक्षु दर्शन में भी ना आया, और अचक्षु दर्शन में भी 4 इंद्रियों के विषय रूप नहीं होने से उनसे भी चला गया। अब रह गया एकला मन, है ना। और 4 दर्शन में एक दर्शन की बात रह गई है, अचक्षु दर्शन की, और कोई दर्शन की यहाँ पर बात नहीं है। इतने तक अपन आ गए, फिल्टर करके, छान छून करके यहाँ तक बात आ गई अपने सामने। अब बात आगे बढ़ती है, थोड़ा इसमें एकदम कंसंट्रेट रहना पड़ेगा उपयोग का, है ना। देखो, इन 4 में मन से जो देखना वह अचक्षु दर्शन है, और जो आंखों से देखना वह चक्षु दर्शन है। इन 4 में से 4 हुए ना, तो अवधि दर्शन, केवल दर्शन की बात तो छोड़ दो, अभी तो छद्मस्त की बात है, और छद्मस्त के भी आत्मा के जानने संबंधी बात है, तो चक्षु दर्शन भी न रहा। और अचक्षु दर्शन में मन द्वारा सत्ता मात्र अवलोकन, इतना ले लो। अब एकदम स्पेसिफाई हो गया, एकदम बात पॉइंट पे आ गई। क्या पॉइंट आ गया? कि मन द्वारा आत्मा के सत्ता मात्र का अवलोकन वह अचक्षु दर्शन है। इतना हो गया स्पष्ट। अब चलते हैं आगे। इन 4 में से आत्मा का अवलोकन छद्मस्त अवस्था में मन से होता है, और वह, अब यहां से अपन बात को समझना शुरू करते हैं। 2 बातें अपन समझ लेते हैं कि आत्मा का अवलोकन किसको होता है। कि आत्मा का अवलोकन उसको होता है जिसको सम्यक्त होता है। क्योंकि प्रश्न क्या पूछा गया था? प्रश्न पूछा गया था कि साहेब, ये सामान्य सत्तावलोकन रूप जो आपने दर्शन कहा, तो ये तो मिथ्या दृष्टियों के भी होता है। तो यहाँ कहना है आचार्य भगवान को कि मिथ्या दृष्टि को अचक्षु दर्शन तो होता है,
लेकिन उसका विषय स्वयं आत्मा नहीं होता है। अचक्षु दर्शन तो होता है अन्य अमूर्तिक पदार्थों का अथवा रूपादिक भाव से अन्य भावों का सत्तावलोकन जो अज्ञानी को है वो पर संबंधी है, वो पर संबंधी है। और ये जो आत्मावलोकन की बात चल रही है, यहां आत्मा की सत्ता के अवलोकन की बात चल रही है। तो क्योंकि उसने तो प्रश्न करा था मिथ्या दृष्टि को भी होता है, तो मिथ्या दृष्टि को आत्मावलोकन तो होता नहीं है, तो आत्मावलोकन किसको होता है? अब अपने सामने प्रश्न रख करके विचार करते हैं। मिथ्या दृष्टि को आत्मावलोकन नहीं होता है, और आत्मावलोकन किसको होता है? तो लिख लो यहां बोर्ड पर के आत्मावलोकन सम्यक दृष्टि को ही होता है। ठीक है, क्योंकि आत्मावलोकन के उपरांत वर्तने वाले ज्ञानोपयोग में अनुभव वाले भाव में ही श्रद्धा नाम सम्यक दर्शन का जन्म होता है। ये बात भी अभी करते हैं, अभी तो थोड़ी सी करी कि आत्मावलोकन यानी सम्यक दृष्टि को होता है, मिथ्या दृष्टि को नहीं होता। तो तुमने जो प्रश्न किया था कि मिथ्या दृष्टि को भी मोक्ष होना चाहिए, तो उसे आत्मावलोकन तो है ही नहीं, आत्मावलोकन तो है ही नहीं। तो उसको तो जितना अचक्षु दर्शन तो है, उसको अज्ञानी मिथ्या दृष्टि अथवा अभव्य जीव को अचक्षु दर्शन तो है, लेकिन पर संबंधी है, आत्म संबंधी नहीं। और आत्म संबंधी हो तो सम्यक दर्शन होता है, तब मोक्ष मार्ग होता है, मोक्ष होता है। ठीक है, अब बात आगे बढ़ाएंगे। मन से, हाँ, अब देखो उसकी बात करते हैं, वो ही बात करते हैं। अभी एक ये 2 लाइन पढ़ लेते हैं, जो रेड वाली अंडरलाइन है, 3 लाइन, इसके बाद बात करते हैं। क्योंकि जो प्रश्न अपने को उठ रहे हैं और जो प्रश्न पूरी स्वाध्याय में वहां गुरुदेव के समक्ष बैठे मुमुक्षु श्रोताओं को उठ रहे थे, वे हमें प्रश्न ही नहीं उठेंगे यदि अपन जो एक बात समझ लेंगे। तो जरा ये पढ़ लेते हैं। तो सम्यक दृष्टि को ही होता है ना स्वरूप यानी निज आत्मा का अवलोकन। अभी आत्मा की श्रद्धा की बात तो सम्यक दृष्टि हो गया, अभी तो अवलोकन की बात चल रही है। अज्ञानी छद्मस्त जीव को अचक्षु दर्शन तो होता है, नोट कर लो, बिल्कुल यहां नोट कर लो। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। तो अवधि दर्शन केवल दर्शन की बात नहीं है। अब बात रह गई चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन की। तो जो मन द्वारा ही अमूर्तिक विषयों को जाना जा सकता है, तो आत्मा अमूर्तिक है और भी अमूर्तिक पदार्थ हैं, तो अचक्षु दर्शन की बात अपने सामने है। तो अचक्षु दर्शन तो अज्ञानियों अभव्यों को भी होता है, पर अचक्षु दर्शन में अज्ञानियों का अभव्यों का विषय पर होता है, स्वयं आत्मा नहीं होता, स्वयं आत्मा नहीं होता। धीरे धीरे सब आ जाएगा, स्वयं आत्मा नहीं होता। और स्वयं आत्मा किसके अवलोकन में आता है? कि सम्यक दृष्टि के अवलोकन में आता है। सम्यक दृष्टि किसको कहना? तो वो निमित्त पर से यहां पर बात कहते हैं, देखो। और वह आत्मदर्शन, आत्मदर्शन नाम आत्म अवलोकन किसको होता है? कि सम्यक दृष्टि को। सम्यक दृष्टि किसको कहा? कि मिथ्यात्व आदि 7 प्रकृतियों के, मिथ्यात्व और मिश्र मोहिनी और संकित मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की 4 क्रोधमान माया लोक की प्रकृति, 7 प्रकृति हो गई। तो ये 7 प्रकृतियों का उपशम होए या कि क्षयोपशम होए या कि क्षय होए, है ना। ये उपशम हो, क्षयोपशम हो या क्षय हो, ये तो निमित्त से समझाई है बात। इसका सम्यक दर्शन से कोई लेन देन नहीं है।
लेकिन जिसको सम्यक दर्शन होता है उसको नियम से ये 7 प्रकृतियों का या तो उपशम होता है, या तो 6 उपशम होता है, या तो 6 होता है। बस इसके लिए ये बात यहां रखी। अब बात आगे बढ़ाते हैं। सो सम्यक दृष्टि के तो यह दर्शन माने स्वयं सत्ता अवलोकन। दर्शन की व्याख्या तो ख्याल में है सामान्य अवलोकन, तो स्वयं सत्ता अवलोकन सम्यक दृष्टि को होता है। ये अपन लिख चुके हैं यहां पर। अचक्षु दर्शन तो सभी को होता है छद्मस्त में, मिथ्या दृष्टि को भी सम्यक दृष्टि को भी, लेकिन स्वरूप का अचक्षु दर्शन रूप दर्शन उपयोग सम्यक दृष्टि को ही होता है। अब सम्यक दृष्टि की व्याख्या निमित्त पर से करेंगे कि जिसके 7 प्रकृतियों का या तो उपशम हुआ है, 6 हुआ है, या 6 उपशम हुआ है। अब बात आगे। तो ये जो 7 प्रकृतियों का उपशम 6 उपशम हुआ वो तो कर्म में हुआ भाई साहब। यहां क्या हुआ है कि यहां तत्वार्थ श्रद्धान हुआ है। यहां क्या हुआ है, यहां तत्वार्थ श्रद्धान हुआ है। दूसरी पंक्ति अंडरलाइन वाली, सो सम्यक दृष्टि के तो यह दर्शन नाम यह स्वरूप सत्ता अवलोकन तत्वार्थ श्रद्धान रूप होने से मोक्ष का कारण है, और अज्ञानी को तत्वार्थ श्रद्धान रूप आत्मा अवलोकन नहीं है। अरे उसे तो आत्मा का अवलोकन ही नहीं है, इसलिए उसका मोक्ष का कारण नहीं बनता। जवाब आ गया ना जो प्रश्न था उसका। तो जिसमें शुद्ध आत्म तत्व ही उपादेय है, मोक्ष के कारण रूप तत्वार्थ श्रद्धान के लिए शुद्ध आत्म तत्व ही उपादेय है। ये योगेंद्र देव ने फरमाया। ब्रह्मदेव सूरी की टीका है ना, तो उन्हीं का मर्म यहां पर खोला है। और मिथ्या दृष्टियों के तत्व श्रद्धा नहीं होने से आत्मा का दर्शन नहीं होता है। ठीक है ना। अब अपने सामने इतनी बात आ गई कि सत्ता मात्र अवलोकन को यहां दर्शन कहा, और 4 प्रकार के दर्शन में 3 दर्शनों का यहां विषय नहीं, क्योंकि निज सत्ता स्वरूप आत्मा अमूर्तिक वस्तु है, वह अचक्षु दर्शन का विषय है। ठीक है। और मिथ्या दृष्टियों के यद्यपि अचक्षु दर्शन है, लेकिन पर का ही अवलोकन है, स्वयं का अवलोकन उसको नहीं है। इसलिए स्वयं का अवलोकन जिसको है उसको नियम से अपने स्वरूप की श्रद्धा और निमित्त में 7 प्रकृतियों का उपशम 6 अथवा 6 उपशम होता है। यहां तक अपना नक्शा यहां तक बन गया है। अब कुछ विचार करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं धीरे से। देखो, सत्ता मात्र अवलोकन को यहां दर्शन उपयोग कहा। ठीक। अच्छा, अब कहते हैं कि अज्ञानी को स्वयं का अवलोकन नहीं है, अज्ञानी को मात्र पर पदार्थों का अवलोकन है। उसमें अचक्षु दर्शन का उसका व्यापार पर संबंधी है, स्व संबंधी नहीं। अब अपन बात करते हैं सम्यक दर्शन की, है ना। तो सम्यक दर्शन कैसे होता है वो समझ लेते हैं, तो सारा मामला अभी साफ हो जाएगा। सम्यक दर्शन कैसे होता है कि जब यह जीव अपने ज्ञान उपयोग में इस चैतन्य अभेद अखंड आत्मा को विषय बनाता है, तो उस उपयोग में ये आत्मा के अनंत गुणों की, आनंद आदि गुणों की, निर्मल भावों की प्रकटता का वेदन होता है। और उस ही वेदन रूप पर्याय में श्रद्धा अपने को आत्म स्वरूप अंगीकार करती हुई तत्वार्थ श्रद्धान स्वरूप सम्यक दर्शन रूप परिणमित होती है। सम्यक दर्शन ऐसे ही होता है ना। ज्ञान उपयोग जब
इस चैतन्य परमात्मा अखंड अभेद ज्ञायक तत्व को विषय करता है, तो उसका जब यह स्वस्वरूप विषय बनता है, उसमें इस चैतन्य परमात्मा के आनंद आदि अनंत गुणों की निर्मल व्यक्तता का उस ज्ञान उपयोग में प्रगट संचेतन आस्वादन रूप व्यक्तपना वेदन में आता है। उसको जब श्रद्धा अंगीकार करती है, कैसा अंगीकार करती है कि मैं अखंड अभेद चैतन्य हूं, तो वहां पर सम्यक दर्शन का जन्म होता है और निमित्त में 7 प्रकृतियों का उपसम 6 या 6 उपसम होता है। ठीक है। अब दूसरी बात, ये ज्ञानोपयोग छदमस्त को दर्शनोपयोग पूर्वक होता है। दर्शन उपयोग के बिना ज्ञानोपयोग कैसे हो जाएगा? ठीक है ना। तो दर्शन उपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग है। तो जब यह चैतन्य परमात्मा का वर्तमान उपयोग इस स्वय सत्ता को अवलोकता हुआ ज्ञानोपयोग रूप परिणमित होता है, वहां पर श्रद्धा अंगीकार करती है। बारीकी से समझना हो तो मन के द्वारा होने वाले अचक्षु दर्शन में जब स्वय सत्ता का अवलोकन हुआ और फिर जो मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान है, वहां मन का अवलंबन नहीं होता है, वहां सीधा चैतन्य आत्मा विषय बनता है और वहां पर सम्यक दर्शन का जन्म होता है। ऐसा है। अब यहां चूंकि अब यहां से ये तो हो गया पूरा नक्शा। तो अब जो बार बार यहां प्रश्न उठता है कि पंडित बनारसी दास जी ने तो यों कहा मन पावे विश्राम, अनुभव की बात करी है ना, तो उसमें तो यही कहा कि मन पावे विश्राम, तो मन पाए तब आत्मा का सम्यक दर्शन होता है कि हाँ बात वो ठीक है। और बात ये यहां क्या सिद्ध करना है कि यहां ये सिद्ध करना है कि अचक्षु दर्शन होने पर भी अज्ञानियों के मोक्ष मार्ग नहीं होता है, अभव्यों के मोक्ष मार्ग नहीं होता है, सम्यक दृष्टियों को ही मोक्ष मार्ग होता है। तो उस अचक्षु दर्शन को जिसमें यह चैतन्य मात्र सत्ता स्वय सत्ता का अवलोकन है, उसके साथ सम्यक दर्शन को जोड़ करके बात करी गई है, मिला करके बात करी गई है। क्यों सिद्ध? क्योंकि सिद्ध क्या करना है आचार्य को? जवाब किस बात का देना है आचार्य भगवान को? कि उसने पूछा कि अचक्षु दर्शन तो साहिब मिथ्या दृष्टि को भी होता है, तो उसे भी मोक्ष मार्ग वो मोक्ष होना चाहिए कि नहीं? सुनो, उसे अचक्षु दर्शन जो होता है वो एक तो परसंबंधी है, स्वय आत्मा का अवलोकन रूप नहीं है, और वहां सम्यक दर्शन नहीं है। तो सम्यक दर्शन की अवस्था को यहां स्वय आत्म अवलोकन की अवस्था के साथ मिलाकर के इसलिए बताया कि अचक्षु दर्शन में सम्यक दर्शन वाला ही मोक्ष मार्ग का अधिकारी है, मोक्ष मार्ग में है। अब अपन गुरुदेव का देखेंगे 2 पंक्ति के बाद। बात समझ में आ गई ना? बात ये क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? प्रश्न क्या था, उत्तर क्या देना है, उत्तर जो देना है वो किस प्रकार दिया गया है और वास्तविकता क्या है। हैं तो 2 भिन्न भिन्न पर्याय, और सुन लो साफ साफ, हैं तो 2 भिन्न भिन्न पर्याय, क्योंकि दर्शन उपयोग की पर्याय में ज्ञानोपयोग नहीं होता और ज्ञानोपयोग वाली पर्याय में श्रद्धा परिणमित होती है। हैं तो 2 भिन्न भिन्न पर्याय, लेकिन यहां एक करके इसलिए कहना है क्योंकि अचक्षु दर्शन मिथ्या दृष्टि को भी होता है तो उसको मोक्ष या मोक्ष मार्ग होता है, ऐसा नहीं है, इसलिए बात करी गई। देखो, सत्तावलोकन कहेंगे तो सत्तावलोकन तो अज्ञानी को भी होता है। तो जो पहले परिभाषा करी सामान्य ग्राहक निर्विकल्प सत्तावलोकन रूप, ये परिभाषा तो सामान्य परिभाषा है,
इसके सामान्य 4 भेद करे, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। अब यहां विषय क्या है? प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। अब प्रश्न खड़ा है कि साहिब ये दर्शन तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को भी होता है, और आप तो कहते हो कि दर्शन ज्ञान चारित्र, निजात्मा के दर्शन को दर्शन कहते हो, तो फिर अज्ञानी को भी निजात्मा का दर्शन है क्या? कि नहीं, उसको तो पर सत्ता का अवलोकन में उसका दर्शन उपयोग का परिणमन है। और यहां 3 दर्शन के भेदों को अलग कर दिया, क्योंकि रूपाधिक विषय नहीं है, इसलिए चक्षु दर्शन को अलग किया। अवधि दर्शन, केवल दर्शन की बात अभी है नहीं, अचक्षु दर्शन है। अब प्रश्न उठता है कि अचक्षु दर्शन तो सत्तावलोकन रूप अमूर्तिक पदार्थों के विषयों में भी उनकी सत्ता का अवलोकन अज्ञानी को भी होता है, पर ज्ञानी को कैसे होता है? कि ज्ञानी अब उसे कब कहोगे आप? जब सम्यक दर्शन हो। और सम्यक दर्शन कब कहोगे? कि जो श्रद्धा का परिणमन हो। श्रद्धा के परिणमन को निमित्त पर से बताएंगे तो कर्म प्रकृतियों का उपशम क्षय उपशम हो। ठीक है ना बात? इसलिए यहां क्या सिद्ध करना है? विषय थोड़ा सूक्ष्म है लेकिन सरल है, कठिन नहीं है। यहां क्या किया गया है कि 2 पर्याय भिन्न भिन्न जो है उनको भिन्न ना रख के एक इसलिए बताया गया है कि यहां सिर्फ ज्ञानी जीवों के ही मोक्ष मार्ग होता है, उनको ही दर्शन होता है, अज्ञानियों को नहीं। उनका चक्षु दर्शन वो निजात्मा के दर्शन रूप है, और अज्ञानियों का चक्षु दर्शन निजात्मा के अवलोकन से न्यारा है, पर सत्तावलोकन रूप है। ये पॉइंट नक्की करना है, बहुत आ जाएगी स्पष्टता है। छूटेगा मन के अवलंबन से। ये आत्मा मन अगोचर है, ये इसी परमानंद प्रकाश में बात आ चुकी है, मन से अगोचर है। तो ज्ञानोपयोग में जब यह आत्मा पृथ्वी ज्ञान रूप विषय बनता है, शुद्ध ज्ञान, यही वह है, ऐसा करके विषय बनता है। इसलिए मन का अवलंबन तो छूटता ही है, लेकिन यहां मन का अवलंबन बता करके अचक्षु दर्शन को सिद्ध करना है, और ज्ञानी के अचक्षु दर्शन को मोक्ष मार्ग सिद्ध करना है। और मोक्ष मार्ग कब सिद्ध होगा? कि जब सम्यक दर्शन सिद्ध होगा। और सम्यक दर्शन कैसे सिद्ध होगा? कि जब वह तत्वार्थ श्रद्धान रूप स्वस्वरूप का श्रद्धा परिणाम होगा, तब सम्यक दर्शन सिद्ध होगा। तो उसके लिए निमित्त पर से वो बात करी 7 प्रकृतियों के उपशम, 6 उपशम की। ये जो बिलू दिख रहा है इसको भी पढ़ के चलते तो जिससे स्पष्टता होगी। बिलू अंडरलाइन, मिथ्या दृष्टियों के, इसमें बिलू ही दिख रही है ना मिथ्या दृष्टियों के स्थूल रूप पर द्रव्य का देखना जानना मन और इंद्रियों के द्वारा होता है। आ गई स्पष्टता? आ गई? टीका में ही आ गई वो बात जो अपन ने अभी की चर्चा में। मिथ्या दृष्टियों के, अज्ञानियों के जो मोक्ष मार्ग में नहीं है, उनको स्थूल रूप है, और पर द्रव्य का देखना जानना मन और इंद्रियों के द्वारा होता है, वह सम्यक दर्शन नहीं है, इसलिए मोक्ष का कारण भी नहीं है। सारांश यह है कि तत्वार्थ श्रद्धान के अभाव से सम्यक्त का अभाव है, और सम्यक्त के अभाव से मोक्ष का अभाव है। अब यहां रख दो अज्ञानी को, कि अज्ञानी को अचक्षु दर्शन तो है, लेकिन तत्वार्थ श्रद्धान का अभाव है। तत्वार्थ श्रद्धान का अभाव है तो सम्यक्त का अभाव है, और सम्यक्त का अभाव है इसलिए मोक्ष का अभाव है। आ गई बात? अब देखो, अब गुरुदेव श्री से अपन समझते हैं इस सारी चर्चा को। 511 पेज। सामान्य अवलोकन माने देखना, यदि दर्शन हो तो मिथ्या दृष्टि को भी सामान्य अवलोकन, सामान्यपना देखना, सामान्य यानी सत्तावलोकन है, तो उसके भी मोक्ष कहना चाहिए। ये प्रश्न गुरुदेव ने अपने सामने जो टीका में आया था उसको यहाँ रखा। आगे चलते हैं। अब ये आंखों से देखना, ये भी जरा समझ लेना है ना।
वो आँखों से देखना तो वो रूपी पदार्थ है, तो ऐसा भेद पाड़ के नहीं देखता है, समझना है। भेद पाड़े तो वो दर्शनोपयोग ना रहे, ज्ञानोपयोग हो जाए। तो इसको भी जरा समझना, जो आंखों से देखना वह चक्षु दर्शन है, ऐसा ही कहा गया है जनवाणी में। अब उसका मर्म समझना, आंख से यह दिखता है वह चक्षु दर्शन, सो आंख से दिखता है क्या अर्थ क्या? ये मनुष्य है और ये मूर्ति है, ऐसा नहीं, ऐसा तो ये भेद हो गया। ये मनुष्य है, ये बेंच है, ये चटाई है, ये तो भेद हो गया। आंख से दिखने में फिर ये भगवान की मूर्ति है, ये मनुष्य है, ऐसा जो ज्ञात होता है वह तो ज्ञान है, परंतु वह ज्ञान होने से पहले, क्योंकि दर्शनोपयोग कब होता है? ज्ञानोपयोग के पहले। तो वह ज्ञान होने के पहले मंदिर में प्रवेश किया तो ऐसे 3 वीतरागी छवि हमें वहां पर सीधी दिखाई दी, तो ये तो अरे यह तो भगवान विराजते हैं, ये तो ज्ञान हो गया। पर उसके पहले ये चक्षु इंद्री के निमित्त से जो रूपाधिक पदार्थ का सत्ता मात्र अवलोकन या विषय को रखना, चक्षु मुख्य नहीं है। चक्षु मुख्य नाम चक्षु दर्शन है, पर यहां मुख्य रखना है रूपाधिक विषय। तो ज्ञान होने से पहले सामान्य चक्षु से देखना। सामान्य चक्षु कौन हुआ? कि देखने रूप व्यापार सामान्य का, उसका नाम सामान्य चक्षु, ये चक्षु नहीं। थोड़ा उसका मर्म समझना कि चक्षु के विषय जो रूपाधिक हैं उनका सामान्य अवलोकन, उसका नाम सामान्य चक्षु से देखना, उसको यहाँ चक्षु दर्शन कहते हैं। आंखों से देखना वह चक्षु दर्शन है। इन चारों में से आत्मा का अवलोकन, 4 कहे ना, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, इन चारों में से आत्मा का अवलोकन छद्मस्त अवस्था में मन से होता है। अब सब विषय हटा दिए, क्योंकि बात प्रश्न कहाँ से उठा था वो मत भूलना। प्रश्न उठा था कि आपने अनेकों बार कहा है कि निजात्मा के दर्शन को दर्शन कहते हैं। अब आप कहने लगे कि सत्ता मात्र अवलोकन को दर्शन कहते हैं, सो ये तो अज्ञानियों के भी होता है। प्रश्न यही खड़ा है ना, तो उनको भी मोक्ष होना चाहिए। तो कहा कि सुनो, तो अपने पास विषय क्या रह गया प्रश्न के अनुसार? कि आत्मा के अवलोकन को दर्शन कहते हैं, और वो आत्मा का अवलोकन अज्ञानी के नहीं होता, ये सिद्ध करना है। क्योंकि अज्ञानी के मोक्ष नहीं है, मोक्ष का मार्ग नहीं है। बात आ गई ख्याल में? तो सिद्ध क्या करना है इस प्रश्न के उत्तर में? प्रश्न में ये पूछा कि निजात्मा के दर्शन को आपने दर्शन कहा, अब सत्ता मात्र अवलोकन को आप दर्शन कह रहे हो, तो सत्ता मात्र अवलोकन तो अज्ञानी को भी होता है। तो ये दोनों दर्शन में कोई फर्क है कि नहीं है? यदि दोनों दर्शन में फर्क नहीं है तो अज्ञानी ज्ञानी दोनों मोक्ष मार्गी, मोक्ष के अधिकारी हुए। तो कहाँ अंतर है? अंतर क्या है? कि विषय का अंतर है भाई साहब, विषय का अंतर है। विषय कौन रह गया इस पूरी चर्चा में? कि एक निजात्म तत्व, स्वयं आत्म तत्व, वो विषय रह गया। तो बात किसकी चलेगी अब? कि जो स्वयात्मा को देखता है वह मोक्ष मार्गी है, और जो स्वयात्मा को नहीं देखता उसके मोक्ष मार्ग नहीं, मोक्ष का कोई कारण पना भी नहीं है। बात आई ख्याल में? अब देखो, अब उस दर्शन में अंतर का अचक्षु दर्शन मन द्वारा होता है। अब आत्मा का अवलोकन, 4 ही प्रकार के तो दर्शन कहे, तो 4 में अवधि ज्ञान के पहले होने वाला अवधि दर्शन है, सो अवधि ज्ञान तो है ही नहीं। केवल ज्ञान के साथ होने वाला है, सो केवल ज्ञान है नहीं। अब 2 रह गए, चक्षु और अचक्षु। अब विषय के ऊपर से देखो तो चक्षु दर्शन भी नहीं। विषय तो शुद्ध आत्मा है, निजात्मा है, तो वो किसका विषय, वो किसका हुआ? अचक्षु दर्शन का विषय।
और अचक्षु दर्शन मन के द्वारा होता है, ये जनवाणी कहती है। जनवाणी क्या कहती है? अचक्षु दर्शन किसके द्वारा है? मन के द्वारा है। विषय की बात सामने रखो पहले, तब क्लियर होगी बात। मन से जो देखना वो अचक्षु दर्शन है। आगे की पंक्ति मैंने छोड़ छोड़ के इसलिए लिया कि विषय बहुत सारा है, अपन जल्दी जल्दी मूल पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। उसे यहां सम्यक दर्शन का अवलोकन कहा जाता है। अब देख लो, अब एक नई लाइन अपने सामने आई है। मन द्वारा प्रवर्तित अचक्षु दर्शन उपयोग में निज आत्मा को देखना, उसे सम्यक दर्शन का अवलोकन कहा जाता है। ध्यान दिया जाए, सम्यक दर्शन नहीं कहा जाता है। ख्याल में आ गई बात? पॉइंट बराबर ख्याल में आया कि नहीं? महावीर भाई साहब, बात थोड़ी गंभीर है, सूक्ष्म है। कल कुछ लोगों जो जिनसे कह सके थे तो कहा था पढ़ के आना, तो जिनने पढ़ा होगा तो निश्चित उसका लाभ मिल रहा होगा इसके, क्योंकि वो विषय थोड़ा सा है। ये भाषा क्या लिखी देखो अंकुर, पढ़ो। ऊपर कहा ना, चारों में से आत्मा का अवलोकन छद्मस्त अवस्था में मन से होता है, उसका नाम अचक्षु दर्शन ही कहेंगे। अब देखो, उसे यहां सम्यक दर्शन का अवलोकन कहा जाता है। अब देखो, वो सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक दर्शन के विषय का अवलोकन है, तो उसे सम्यक दर्शन का अवलोकन कहा, ठीक है। लेकिन यही अवलोकन सम्यक दर्शन का है, ये सिद्ध करने को साथ में सम्यक दर्शन कह दिया। यहां सम्यक दर्शन का अवलोकन कहा जाता है। मन से दिखे अचक्षु से नाम अचक्षु दर्शन, आत्म अवलोकन वह सम्यक दर्शन होता है, ऐसी व्याख्या है तो वह सम्यक दर्शन का अवलोकन, यानी सम्यक दर्शन के विषयभूत तत्व का अवलोकन, पर उसे ही सम्यक दर्शन यहां कहा गया है। आत्मावलोकन को ही सम्यक दर्शन कहा गया, क्योंकि ऐसा चक्षु दर्शन अज्ञानी के होता है, उसकी बात हम यहां नहीं कर रहे। यहां तो मोक्ष मार्गी और मोक्ष के अधिकारी को जो आत्मावलोकन होता है उसकी बात यहां कर रहे हैं। समय अलग है, वो गुरुदेव का मैं दिखा देता हूं, नहीं तो वो चलती रहेगी प्रश्न में बात अपने। हाँ, अब वहां तक पहुंचने में देर लगेगी तो भी अपन पहुंच जाते हैं। लो साहब, लो, आ गया 515 पेज है। जो लोग यहाँ नहीं है वो 515 पेज निकाले, हिंदी वाला। देखो ये यहाँ से देखना, सम्यक दर्शन से ही अचक्षु दर्शन द्वारा अवलोकन को, यानी आत्म अवलोकन को उसे देखता है, ठीक है। अब देखो, फिर कहा ये आत्मा का अवलोकन कहना कि हाँ ये आत्म अवलोकन है, ये आत्म अवलोकन है, अनुभव नहीं, अनुभव नहीं, आत्म अवलोकन है। ज्ञानोपयोग के पहले होने वाला दर्शनोपयोग है ये। फिर पूछा मिथ्या दृष्टि, अरे उसकी यहां बात नहीं, मिथ्या दृष्टि को तो इस दायरे से बाहर रखना है, तब तो इतनी चर्चा की गई है। मिथ्या दृष्टि को जो लपेटा था प्रश्नकार ने, उसको तो दायरे के बाहर रखना है, इसके लिए तो इतनी चर्चा की गई है। हाँ, उसकी यहां बात नहीं भैया। मिथ्या दृष्टि को तो मन का व्यापार दर्शन रूप है, पर परद्रव्य का चक्षु दर्शन है उसको। और ज्ञानी को सम्यक दृष्टि को मन से अचक्षु दर्शन द्वारा आत्मा को अवलोकता है, उसमें सम्यक दर्शन है, वो सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन तीनों काल श्रद्धा का परिणाम है, और दर्शन उपयोग दर्शन गुण का परिणाम नहीं। वो दर्शन नहीं है, यही तो समझा रहे हैं। वो जो निजात्मा का दर्शन ज्ञान चारित्र जो कहा,
जैसे कहते हैं स्वरूप का श्रद्धान, उसे दर्शन कहा। स्वरूप का अनुभव, उसे स्वरूप का ज्ञान कहा। स्वरूप की लीनता, उसे चारित्र कहा। ठीक है ना। वो दर्शन ज्ञान चारित्र कौन सा लेना? तत्वार सूत्र वाला, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। वहां दर्शन श्रद्धा का परिणाम लेना है। और ये दर्शन अवलोकन का भाव है, निर्विकल्प वस्तु की सत्ता मात्र का अवलोकन, भेद पाड़े बिना का। ये वाला अवलोकन तो उसका प्रश्न है कि साहब ये अवलोकन तो अज्ञानी को भी होता है। तो कहा अज्ञानियों को पर का होता है और ज्ञानी को स्वयं का होता है। तो स्वयं आत्म अवलोकन जो कहा वो सम्यक दर्शन नहीं, उसे सम्यक दर्शन वाला अवलोकन कहा। लेकिन यहां मिथ्या दृष्टि को बाहर करना है और सम्यक दृष्टि के अचक्षु दर्शन को सिद्ध करना है, तो उसमें सम्यक दर्शन की पर्याय मिलाकर के बात करी गई है, भिन्न भिन्न। देखो अभी मिथ्या दृष्टि को तो मन से परद्रव्य का अचक्षु दर्शन देखना है, ज्ञानी को सम्यक दृष्टि को मन से अचक्षु दर्शन द्वारा आत्म अवलोकन है, उसमें सम्यक दर्शन है। तो मुमुक्षु ने कहा एक पर्याय में दूसरी पर्याय कहां से डाल रहे हो आप? श्रोता वहां सामान्य नहीं बैठे हैं, अभ्यासी श्रोता है। इसमें बहुत प्रश्न आए। अपन तो आज समय नहीं है इतना पूरी चर्चा कर सके, कल करेंगे चर्चा, आवश्यकता हुई तो और करेंगे, लेकिन विषय स्पष्ट होना चाहिए। देखो प्रश्नकार ने वहां, प्रश्नकार कौन? श्रोता, गुरुदेव की सभा का श्रोता। उन्होंने पूछा एक पर्याय में दूसरी पर्याय कहां से? अपन लोगों का भी प्रश्न हो सकता है, अपन लोगों का ही प्रश्न हो सकता है, एक पर्याय में दूसरी पर्याय कहां से? क्योंकि दर्शनोपयोग है वो ज्ञानोपयोग नहीं है, और ज्ञानोपयोग में श्रद्धा परिणमित होती है, दर्शनोपयोग में होती नहीं। तो दो पर्याय भिन्न भिन्न है। फिर एक पर्याय में दूसरी पर्याय कैसे कह रहे हो? तो वो उसका उत्तर सुनो कि होता है। सुनो कैसे, कि उस समय अचक्षु दर्शन देखता है, उसमें सम्यक दर्शन की पर्याय इकट्ठा आया, इकट्ठी बात करी। यहां पर है तो दो पर्याय भिन्न। बोला गुरुदेव श्री ने, क्या बोला है तो दो पर्याय भिन्न। अरे बहुत स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई उलझने की बात नहीं। दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग छद्मस्त को साथ में एक पर्याय में होता ही नहीं है। एक पर्याय में छद्मस्त को दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग होता ही नहीं है, वो केवल ही परमात्मा के ही होता है। तो यहां दर्शनोपयोग जो सत्ता मात्र अवलोकन है, वहां ज्ञानोपयोग नहीं है, और ज्ञान में अनुभव के बिना श्रद्धा नहीं होती। ज्ञान में अनुभव के बिना श्रद्धा नहीं होती। तो अनुभव के बाद श्रद्धा होती है कि नहीं? अनुभव रूप परिणाम नहीं होती। तो दो हो गए ना। गुण तीन लेना। दर्शन गुण, चैतन्य का दर्शन गुण, ज्ञान गुण और श्रद्धा गुण। दर्शन का परिणाम होने के उपरांत माने दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग में श्रद्धा का परिणमन है। तो दो पर्याय भिन्न भिन्न है, गुण तीन है, तीन की बात चल रही है यहां है। तो दो पर्याय भिन्न। यहां तो आचार्य ने यह सिद्ध किया है कि सामान्य देखना, अवलोकना, उसका नाम दर्शन। वो दर्शन यदि होगा सम्यक दृष्टि, ये आत्मा का दर्शन जिसको होगा उसको फिर ज्ञानोपयोग में वही विषय मिलेगा, दूसरा थोड़ी मिलेगा। समझे बात को? जब उसके दर्शनोपयोग में निज सत्ता स्वरूपता का अवलोकन सामान्यपने ग्रहण हुआ है, तो उसके पूर्वक जो ज्ञानोपयोग में विषय कौन मिलेगा? उसको वही मिलेगा। और उस विषय का जो ज्ञान उपयोग में आस्वादन हुआ, श्रद्धा उसे आप रूप अंगीकार करती है। बस हो गया काम। इसका नाम सम्यक दर्शन है। तो इकट्ठा ले लिया है, इकट्ठी बात ले ली है। जहां थे वहां इसलिए वापस आते हैं क्योंकि अपन को आगे विषय जोड़ना है, आगे की स्वाध्याय में तो मिलेगा। देखो
ये जरा सा इधर का पढ़ते हैं 2 मिनट में। शिष्य का जब प्रश्न ऐसा हुआ कि विशेष जाने उसे ज्ञान कहते हैं। बहुत अच्छा समझाया इस पैराग्राफ में, है ना, अच्छे से समझना। शिष्य का जब प्रश्न ऐसे हुआ कि विशेष जाने उसे ज्ञान कहते हैं और भेद पाड़े बिना देखे उसे दर्शन कहते हैं। ठीक है, कहो अब ये तो बराबर है। ये क्यों पूछा कि मुमुक्षु ने कहा कुछ समझ में नहीं आता, है ना। बहुत बार पूछा है, मैंने तो छोड़ दिया, बीच बीच में पूछा बहुत है, मन से फिर आत्मा ऐसे करके। तो अब फिर पूछा साहिब कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारे, तो आप क्या कह रहे हो। तो कहा समझ में नहीं आता भैया, तो बात सूक्ष्म है। फिर कहा देखो इतना तो पकड़ में आया कि नहीं, कि विशेष का जानना उसे ज्ञान कहते हैं और उसके पूर्व भेद पाड़े बिना अवलोकना देखना उसे दर्शन कहते हैं। कहो ये बात तो बराबर है ना। अच्छा, किसी भी चीज को देखने पर भेद पाड़ कर देखना कि ये मनुष्य है, ये भगवान की मूर्ति है, ये सफेद है, ये काला है, ऐसे भेद से देखे उसका नाम तो ज्ञान कहा गया है। और जो वस्तु है उसे भेद पाड़े बिना, भेद किए बिना सामान्य रूप से देखे उसे दर्शन कहा जाता है। आ गया समझ में, ये दर्शन उपयोग वाला दर्शन है। ठीक है, अब उस दर्शन में भी शिष्य का प्रश्न हुआ कि साहेब ऐसा दर्शन तो मिथ्या दृष्टि को भी होता है। सामान्य अवलोकन यदि तुम कह रहे हो तो ऐसा दर्शन तो अभव्य को, मिथ्या दृष्टि को भी होता है। तो तुम क्या कहना चाहते हो इसमें। कभी निजात्मा के दर्शन को आप मोक्ष मार्ग कहते हो, अब आप दर्शन को ही मोक्ष मार्ग, फिर इसको दर्शन कहने लगे तो ये दर्शन तो सबको होता है, तो सब मोक्ष मार्ग ही हुए। प्रश्न आ गया। तो कहते हैं कि मन द्वारा जो अचक्षु दर्शन है वो तो छट गए ना, चारों दर्शन में अंकुर, चारों दर्शन में एक रह गया ना, अपने चर्चा का विषय एक ही रह गया, 3 तो हट गए। अच्छा, तो ये जो अचक्षु दर्शन है, उस अचक्षु दर्शन द्वारा आत्मा अवलोकित होता है, दिखता है। फिर कौमा लगा कहा प्रतीति में आ रहा है। कैसे आ गया प्रतीति में, कि वह दर्शनोपयोग में जब यह निज आत्मा, स्वयं आत्मा अवलोकन मात्र रूपता से विषय हुआ, तो उस जब वो विषय हुआ तो ज्ञानोपयोग भी उसी विषय का होगा। और ज्ञानोपयोग में इसके आनंद आदि अनंत भावों का वहां पर प्रत्यक्ष संचेतन, स्वरूप संचेतन, प्रत्यक्ष संचेतन अनुभव वहां उस उपयोग दशा, ज्ञानोपयोग दशा में हुआ। वहां श्रद्धा ने प्रतीति कही कि ये मैं आत्मा हूं। ऐसे जीव को 7 प्रकृति का क्षय उपशम, क्षय और उपशम हुआ है। इसलिए उसे अचक्षु दर्शन द्वारा आत्मा का अवलोकन होता है, उसे सम्यक दर्शन कहा जाता है। लो, तो महाराज सम्यक दर्शन तो अगली पर्याय में हुआ कि हाँ हमें मालूम है, लेकिन अभी हमें ये सिद्ध करना है कि मिथ्या दृष्टि का दर्शनोपयोग मोक्ष मार्ग रूप नहीं है। सम्यक दृष्टि का वो दर्शनोपयोग वह मोक्ष मार्ग रूप प्रवर्तित होता है। इसलिए ज्ञानी के अचक्षु दर्शन को हम मोक्ष मार्गी कहेंगे, अज्ञानी के अचक्षु दर्शन को नहीं। ये सिद्ध करना, चर्चा और भी आएगी, अभी अपना समय हो चुका है, अपन आगे इसकी चर्चा और भी देखें।